साथ चलेगा। कोई एक शख्स ये इल्जाम लगा दे कि धर्म और जाति की बुनियाद पर मेरे कलम से या मेरी जुबान से किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं रामपुर वालों कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा है जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी हूँ, मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूँ, टेररिस्ट हूँ, मैं देशद्रोही हूँ, गद्दार हूँ। शायद सुल्ताना डाकू के साथ, मान सिंह के साथ यहाँ सिर्फ और सिर्फ आजम खां साहब की रिहाई की बात होगी, क्योंकि हमें 2022 में अगर सरकार बनानी है तो सरकार वो चुननी होगी जो हमारे आजम खां साहब की रिहाई की मांग कर सके, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर साथ लेने का कार्य कर सके। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुसलमानों को धोखा दिया है, आजम खां साहब को धोखा दिया है। वो आजम खां साहब जो 1992 से मुलायम सिंह जी के साथ संस्थापक सदस्य रहे, उन्होंने पार्टी को इस तरीके से सींचा कि जो एक पेड़ लगाते हैं तो पेड़ पहले तनावर होता है, फिर शाखें देता है, फिर फल देता है। आज वो आजम खां साहब जो हिंदुस्तान की आवाज बन के दहाड़ते थे हर मंच से, आज उनका क्या हाल बना दिया बीजेपी की सरकार ने। बीजेपी की सरकार के साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी मिलीभगत है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजम खां साहब के लिए जो आवाज नहीं उठा रहे हैं। अगर आवाज उठाइए तो आप अपने चैनल के माध्यम से बताइए कौन से दिन आवाज उठाई उन्होंने। ये तो बोलने आवाज उठाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई आवाज नहीं उठाई। आजम खां साहब के लिए केवल जुमलेबाजी की, तमाशेबाजी की, आके साइकिल रैली की, भाषणबाजी की रैली की, इसके अलावा कोई उन्होंने मांग नहीं की सरकार से। कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, कोई संसद का घेराव नहीं किया, कोई विधानसभा भवन का घेराव नहीं किया, किसी राष्ट्रपति महोदय से नहीं मिले, किसी राजभवन में जाके किसी राज्यपाल महोदय से नहीं मिले, खुद मुख्यमंत्री होके खुद मुख्यमंत्री महोदय से नहीं मिले। क्या सवाल है, क्या सवाल कहता है ये? आजम खां साहब की रिहाई के लिए अगर कुछ करना है तो आइए मैदान में, हम भी आपके साथ हैं। देखते हैं कितनी आप यादवों की फौज लेकर माननीय मंत्री जी के लिए लिखेंगे और माननीय मंत्री जी के लिए कार्य करेंगे। आइए फिर मैदान में। समाजवादी पार्टी के नेता तो कुछ कह रहे हैं कि ये जो है कानूनी मामला है, कानूनी प्रक्रिया है। मानते हैं जुडिशरी का मामला है, इसमें हम या आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम किसी के दर्द को कम करने के लिए उसकी आवाज़ तो बन सकते हैं ना, उसकी आवाज़ का हिस्सा बन सकते हैं, उसके परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, उसके सुख दुख का हिस्सा बन सकते हैं। कहाँ है? कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी। ये तो कह रहे हैं परिवार से आके मिले थे, साइकिल रैली निकाली थी। परिवार से आके तो आप भी मिले थे, परिवार से आके तो मैं भी मिला था, परिवार से आके तो रामपुर की आवाम भी मिल रही है। सहानुभूति ले रहे हैं लोग, आ रहे हैं, सुख दुख में सब आते भी हैं, सुख दुख के साथी भी होते हैं, लेकिन सुख दुख में जो खड़ा रहता है वो असली साथी कहलाता है। सुख दुख का जो असली साथी होता है, जो सुख दुख में उसके दुख का करीबी हो, वो सुख दुख का असली साथी हो। उत्तर प्रदेश का दौरा किया था असदुद्दीन ओवैसी ने, उस दौरे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ओवैसी साहब अपनी पार्टी को लेके चिंतित हैं, वो भी लड़ना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है उत्तर प्रदेश में। आप आइए, आप भी लड़िए, आप भी मुसलमानों के रहनुमा बनिए, रोका किसने है? आप कह रहे हैं रहनुमा बनिए, आप कह रहे हैं लड़िए, मगर समाजवादी तो कह रही है कि बी टीम है, उन्हें नहीं लड़ना चाहिए, सेकुलर वोट बढ़ जाएगा। देखिए, भाजपा के लिए जो भी काम कर रहे हैं मुसलमान उसको वोट नहीं करेगा, क्योंकि भाजपा से मुसलमान ना आज प्रेम करता था, ना कल प्रेम करता था, ना आने वाले समय में कोई प्रेम करेगा। AIM का मसला ये है कि जो लोग ओवैसी में चाहते हैं वो लोग ओवैसी से विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो आजम खां साहब के साथ हैं वो आजम खां साहब की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जब लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का जो है हक है सर्व पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी का विरोध नहीं हो रहा है और समाजवादी पार्टी, हमारी समाजवादी पार्टी फिलहाल वक्त में किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रही है। आप स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हमारी पार्टी भी पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के समस्त अन्य प्रदेशों में भी चुनाव लड़ती है और लड़ती आई है। तो ओवैसी साहब को किसने रोका है? ओवैसी साहब भी लड़ें, खुली छूट है उनको। जो सपा और AIMIM का गठबंधन की बात चल रही है, गठबंधन देखिए, गठबंधन के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, किससे गठबंधन करेंगे, किससे नहीं करेंगे। आम कार्यकर्ता की कोई राय नहीं है इसमें। आप पार्टी के मान्यवर हैं, पार्टी के जो मान्यवर फैसला लेंगे उनका मान्यवर का फैसला ही सर्वोपरि है। बाकी जो ये सरकार कर रही है, योगी सरकार, मैं कड़ी निंदा करता हूँ
कि अब जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें जेल में दोबारा क्यों लाया गया, क्या साजिश है? सरकार उसका जवाब देना चाहिए, क्यों ऐसा करा जा रहा है उनके साथ में। उन्होंने शिक्षा का मंदिर बनाया जौहर यूनिवर्सिटी, क्या उन्होंने गलत कर दिया? बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्कूल बनाए, क्या गलत कर दिया? पढ़ाई दे रहे, तालीम देना चाहते हैं बच्चे को कि बच्चा पढ़े, कोई डॉक्टर बने, कोई एसडीएम बने, यहाँ तक उनकी इच्छा रहती है। उसके बाद में भी सरकार क्या करना चाहती है, इसका गलत कर रही है। जो भी सरकार से मेरा यही कहना है, इतना पक्षपात नहीं करना चाहिए। खास यही एक मुस्लिम लीडर नहीं होते, एक हिंदू लीडर होते तो शायद इतना बर्ताव उनके साथ नहीं गलत किया जाता। लीडर होते तो नहीं होता, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, क्यों गलत कर रही है सरकार के साथ में। जौहर यूनिवर्सिटी बनाना, जौहर यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे हिंदुओं के, सरदार सबसे ज़्यादा उस स्कूल में, टीचर भी लोग हिंदू। उसके बाद में भी जौहर यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है लगातार, क्यों किया जा रहा है? मेरी ज़मीन जो है गरीबों से छीनी गई है। छीनी नहीं गई है सर, वो जो है खरीदी गई है, सबका पैसा दिया गया है, उसके कागज है, कागज है। पैसा दिया गया है। अच्छा, आजम खां को जो है हिंदू विरोधी का टैग दिया जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? कोई दुख नहीं है, हमने काफ़ी समय से साथ रहे हैं, हमने कभी उन्हें देखा ऐसी भेदभाव ने तो कभी काम नहीं करा। जब भी इसी काम के लिए कहा वो काम किए उन्होंने। हमारे गुरुद्वारे का रोड था, सबसे पहले वो काम किया उन्होंने। ऐसा नहीं है, ये सोच है, ये यहाँ पे हिंदू, यहाँ सब धर्मों को समानता बराबर दी जाती है, माननीय मंत्री जी के हैं। बस मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, हे भगवान, हे वाहिगुरु, जल्द से जल्द मेरे कायद को ठीक करें और जल्द से जल्द हमारे बीच में आए। एक हमारी वो एक रीढ़ की हड्डी से कहा जा सकता है, हमारे उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है वो, और समाजवादी पार्टी की जान है। और हमारी दुआएं, परमात्मा से मेरी यही दुआ है कि जल्द से जल्द ठीक होएं और हमारे बीच हैं सर। अच्छा, जब योगी सरकार और मोदी सरकार आई थी तो महिलाओं की सम्मान की बात हुई थी, महिला सम्मान हुआ यूपी में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। महिलाओं का सम्मान अब बीजेपी की सरकार ने किस तरीके से करा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुलदीप सेंगर ने रेप करके, जो रेप पीड़िता थी उसको मारने का काम किया। उसके बाद में आपने अभी 4 दिन पहले वीडियो देखा कि जो सत्ता से संरक्षण प्राप्त दरोगा, जो इंस्पेक्टर हैं, महिला के ऊपर बैठ के उसकी छाती पे कपड़े नोच रहा है। एक हैवान इंसान की तरह वो कार्य कर रहा है। क्या योगी जी की यही पुलिस की टीम है? क्या एडीजी यही सिखा रहे हैं उनको? क्या पुलिस के महानिदेशक यही आदेश दे रहे हैं कि महिलाओं